नमस्कार दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते समय हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ई मित्र का कमीशन कितना है और इसे अकाउंट को ओपन कैसे करना है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में कंप्लीटली देखेंगे। और इस वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी जब आपको पता होगी तभी आप कस्टमर को सही सर्विस दे पाएंगे और कस्टमर को सारे सवालों के कस्टमर के जो सारे सवाल हैं उनके उत्तर दे पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते ही सबसे पहले कस्टमर का पहला सवाल ये होता है कि ये कौन सी बैंक है। तो ये एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, उसी तरीके से ये एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। ये एक वर्चुअल बैंक है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। कस्टमर काफी पूछते भी हैं कि इसकी कोई ब्रांच है क्या, तो ब्रांच नहीं है। इसमें अकाउंट खोलने के लिए कस्टमर की एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और अकाउंट नंबर उसको उसी समय जैसे ही आप अकाउंट जनरेट करेंगे उसी समय हाथों हाथ अकाउंट नंबर जनरेट हो जाते हैं। आईएफएससी कोड जो है इसके फिक्स है। आप इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख के भी रख सकते हैं। NSBM 6x0 और 2 ये इसके आईएफएससी कोड हैं जो सभी अकाउंट के सेम ही रहने वाले हैं। चेकबुक इसमें नहीं मिलती है, पासबुक भी इसमें फिजिकली तरीके से नहीं मिलती है। डिजिटल स्टेटमेंट आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको। वो आप एप्लीकेशन जो है उससे, जो NSDL GP करके एक एप्लीकेशन है, उससे आप है जो अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मेंटेनेंस बैलेंस, MAB का मतलब है मेंटेनेंस एनुअल बैलेंस, कितना आपको रखना है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। जीरो बैलेंस का अकाउंट है तो जीरो भी रहेगा तो भी आपका कोई चार्जेस नहीं कटेगा। विड्रॉल डिपॉजिट के लिए आप कस्टमर का APS से विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं या UPI से कर सकते हैं। UPI ऐप जो है वो आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप है जो पैसा लेन देन कर सकते हैं। ATM भी इसके साथ मिलता है। ATM जो है एक फ्री वाला ATM जो है वो लाइफ टाइम फ्री के लिए वो आपको इसके अंदर, ऐप के अंदर ही देखने को मिलता है। इसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। इसकी जो लिमिट है पर डे की वो 25,000 रुपए है और इसका यूज आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हैं या अपना वॉलेट रिफिल वगैरह करने के लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई टोकन काटना है जिसमें वो ATM के नंबर मांग रहे हैं तो उसमें आप है जो कर सकते हैं। और इस डिजिटल वॉलेट से आप फोन पे, गूगल पे भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा है फिजिकल ATM। फिजिकल ATM जो है उसके लिए आपको 300 रुपये प्लस GST देना होगा और इसकी लिमिट पर डे की 20,000 रुपये आप किसी भी ATM से विड्रॉल कर सकते हैं। और इसको भी डिजिटल जो ATM है उसका जैसे भी आप इसका सारा जो शॉपिंग करना वगैरह, वॉलेट रिफिल वगैरह, वो सारी चीजें इसमें आप यूज कर सकते हैं। NSDL ऐप जो है आपको अगर डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पे जाके NSDL GP, NSDL JIFFY GP लिखना है, जिससे आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप दिख जाएगा और आपको ये डाउनलोड करके आप आगे की सुविधा इसमें पा सकते हैं। कहने का मतलब कि नेट बैंकिंग की जगह पे आपको NSDL GP ऐप ही यूज करना है और आपका सारा प्रोसेस वही से होगा अकाउंट को हैंडल करने के लिए। आगे चलते हैं। ये खाता खोलने के लिए जो इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं लगने वाला है, किसी प्रकार का कोई आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटने वाला है। कस्टमर को आप ये समझा सकते हैं। ATM का कोई पैसा नहीं कटने वाला है अगर आप डिजिटली तरीके से यूज करते हैं। कोई तरीके का SMS चार्जेस नहीं कटने वाला है। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस अकाउंट के साथ मिलती हैं। आइए इसके लिए जानते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं उसके आधार में जो जुड़ा हुआ है वही डालना है। मेल आईडी ध्यान रखें आप कस्टमर की ही डालें, आपकी मेल आईडी नहीं डालें। अगर कस्टमर कभी फ्रॉडबाजी करता है या किसी तरीके से पकड़ा जाता है और आपकी मेल आईडी उसमें पाई जाती है तो आप भी उसके बराबर के जिम्मेदार होंगे। इसीलिए अपने को कोशिश करनी है कस्टमर की ही मेल आईडी डालनी है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड में भी डिटेल सारी सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपके अकाउंट खोलने में दिक्कत हो सकती है। आइए बात करते हैं ई मित्रा कमीशन की। ई मित्रा का जो टोकन कटेगा वो 120 रुपए का टोकन कटेगा और इसमें जो कमीशन आपको मिलता है वो 20 रुपए कमीशन आपको मिलता है। अब जानते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करें। सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन करना है, ई मित्रा लॉगिन करना है और यूटिलिटी में जाना है। और यूटिलिटी में जाने के बाद यहाँ पे आप सिर्फ ZER और 0 भी लिख देते हैं तो भी ये सर्विस आपको सिंगल यही दिखाई देगी, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो या फिर आप वो नहीं लिखते हैं, जीरो नहीं लिखते हैं, तो आपको राजपे ओपन जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट लिख सकते हैं आप। इसमें मैंने जानबूझ के ये रुक रुक के बोल रहा हूं क्योंकि ये शब्द आपको जो याद रहेंगे तभी आप सर्विस का जाके सर्च करेंगे और इसको समझेंगे। अब चलते हैं अपने ई मित्र के पोर्टल पर और देखते हैं कैसे अकाउंट के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज अपने को उसमें भरनी है। इस वीडियो में पूरा आपको नॉलेज मिल गया है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए ई मित्र में सबसे पहले आपको यूटिलिटी में जाके राजपे ओपन जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट लिखना है, या फिर आप जीरो भी लिख सकते हैं तो भी आपको ये सर्विस शो हो जाएगी। उसके बाद आपको ये थर्ड पार्टी पोर्टल पर ले जाएगा। थर्ड पार्टी पोर्टल में आपको कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर डाल देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कस्टमर के जो मोबाइल नंबर आपने डाले हैं उस पर ओटीपी चले जाएंगे। ओटीपी डालकर आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद कस्टमर की सारी डिटेल आपको बता देंगी और उस पर आई एम नॉट पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन करके इसमें एक्सेप्ट क्लिक करके आपको प्रोसेस टू कंप्लीट केवाईसी के लिए कर देना है। ई केवाईसी के ऊपर छोटा सा बॉक्स में आपको क्लिक करना है। ई केवाईसी क्लिक करने के बाद में आपको जो है सबमिट पे करना है, टर्म्स एंड कंडीशन राइट करके सबमिट करना है, आई एक्सेप्ट करके। फिर इसमें आधार नंबर डालने हैं। आधार नंबर डालने के बाद में आपको कौन सी बायोमेट्रिक है वो सिलेक्ट करके आपको बायोमेट्रिक स्कैन कर लेनी है। बायोमेट्रिक स्कैन करने के बाद इनकी ई केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में सिस्टम आपको ऊपर से अलाउ का लिए पूछता है। आप वहां से अगर अलाउ करते हैं तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है। कैमरा ओपन होने के बाद कस्टमर का फोटो खींचते हैं जो कि पासपोर्ट साइज होना चाहिए और पीछे नॉर्मली व्हाइट बैकग्राउंड हो जाए तो बढ़िया है और थोड़ा सा उजाला हो। ठीक है, फिर आपको ये पर्सनल डिटेल दिख जाती है। ई केवाईसी करने के बाद आपको ऊपर से अलाउ का बटन आ जाता है जो जिसमें आपको अलाउ करना है और अलाउ करने के बाद आपका स्टार्ट कैमरा करना है। स्टार्ट कैमरा करते ही कस्टमर का फोटो खींच के उसमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद कस्टमर की डिटेल इस तरीके से आ जाएगी, तो उस पर राइट करके सेम ए परमानेंट एड्रेस राइट करके नेक्स्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद में आपको ये पूछेगा जीरो एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट ही खोलना है, सेविंग अकाउंट, तो आपको इस पर राइट करके प्रोसीड कर देना है। और फिर ई साइन के लिए ये पूछेगा तो आपको ई साइन के लिए प्रोसेस करना है, प्रोसेस टू ई साइन। और इसमें आपको आधार नंबर डालकर जो है बायोमेट्रिक डिवाइस सिलेक्ट करके आपको कैप्चर करना है, जिससे आपका सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप APS एनेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप एनेबल कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट NSDL पेमेंट बैंक पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आप कांग्रेचुलेशन बता देगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद हाथाहाथ अकाउंट नंबर आ जाते हैं। उसके बाद आपको कस्टमर से प्ले स्टोर पर जाकर NSDL GP ऐप डाउनलोड करवा देना है और उसमें वो सारा जो आपको अकाउंट नंबर वगैरह मिले हैं वो उस मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करवाना है। और जो आपने अकाउंट में जो मोबाइल नंबर डाले हैं वही मोबाइल नंबर की सिम उस फोन में होनी चाहिए, तभी वो ऐप आप आगे प्रोसीड कर पाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।